हे गाइस, वेलकम टू एजी सिविल। सो आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो खाद्य एवं जैव उर्वरक की एग्रीकल्चर का पार्ट 1 है। इसमें मैं वही टॉपिक उठा रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। जैसे कि खाद्य एवं जैव उर्वरक आपका एग्रीकल्चर का एक टॉपिक है और ये वैसे ही टॉपिक है जिनसे 101% क्वेश्चन आना ही है। तो आप एग्रीकल्चर का आप देख रहे हो सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो हम उस टॉपिक को उठाएंगे जो 100% आएगा, है ना। जैसे एक टॉपिक जिससे 5 क्वेश्चन आता है और एक वो 10 टॉपिक जिससे 1 क्वेश्चन आता है, तो हमको एक ऐसा टॉपिक उठाना है जिससे 101% क्वेश्चन आएगा। तो वो हमारा टॉपिक है खाद्य एवं जैव उर्वरक। अगर आप बोलेंगे कि ये किससे लिया हूँ, तो जो ICMR और एग्रीकल्चर के जो 6-7 एग्ज़ाम होते हैं, मैंने उसके पूरे क्वेश्चंस उठाए जो बार बार रिपीट हुए, उसको मैंने नोट्स के फॉर्म में डाल दिया, ऑथेंटिक बुक से डालें। तो आप इसमें एक एक वर्ड जो लिखा हुआ आपका MCQ है ना। तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से याद होना चाहिए और डेफिनेटली एग्ज़ाम जो होगा फॉरेस्ट का, उसमें आपको इसी एक वीडियो से 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं खाद्य एवं जैव उर्वरक। तो अब हम देखते हैं कि खाद्य एवं जैव उर्वरक होता क्या है। अब हम देखते हैं खाद क्या होता है। खाद क्या है? कार्बनिक पदार्थ है, मतलब जो हमारे जीवों जो अवशेषों से जो बनते हैं हमारा कार्बनिक पदार्थ है ना, वो कार्बनिक पदार्थ हमारा खाद है। खाद में पोषक तत्व होते हैं। ये खाद में आप लिखेंगे प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं। खाद में सभी प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं और जंतु के अवशेष होते हैं। तो अगर बोलेगा खाद क्या है, खाद एक कार्बनिक पदार्थ है जिसमें सभी प्रकार के प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं। प्राथमिक पोषक तत्व जैसे आपका NPK, मतलब जो पौधों के लिए मैंडेटरी रहता है, वो हमारा कहलाता है प्राथमिक पोषक तत्व। जैसे पिछली बार फॉरेस्ट का क्वेश्चन आया था 16 का कि प्राथमिक पोषक तत्व क्या होते हैं, तो ये NPK हमारे प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं। ठीक है, तो इसमें सभी प्रकार के प्राथमिक पोषक तत्व पाए जाते हैं और जंतु के अवशेष होते हैं। ये हमारा होता है खाद। अब उर्वरक क्या है? उर्वरक एक रासायनिक पदार्थ है। देखिए यहाँ पे कार्बनिक पदार्थ है, ये रासायनिक पदार्थ है ना। मतलब यहाँ पे जो बन रहे हैं वो कहीं ना कुछ जिसमें रसायन एडेड है, वो बट वो प्योर कार्बनिक पदार्थ जो फसल हो गया, पेड़ पौधों के छाल हो गए, पत्तियों, उनसे बन रहा है ना। और इसमें 1 या 2 ही प्राथमिक तत्व होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है, 2 से 3 बार क्वेश्चन आया हुआ है एग्रीकल्चर में। ये कि क्वेश्चन आता है कि उर्वरक में प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं। ऑप्शन 1 1 2 बिल्कुल नहीं, सभी प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं। तो आपको याद रखना है इसमें 1 या 2 ही। अगर 2 दिया तो 2 डालना ऑप्शन में, 1 दिएगा तो 1, नहीं तो इसमें दिएगा बोथ ऑफ देम। तो याद रखिएगा कि ये एक रासायनिक पदार्थ होते हैं और इसमें 1 या 2 ही प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं और ये कृत्रिम रूप से तैयार किए जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ठीक है, यहाँ पे हमने खाद क्या होता है ये जाना, उर्वरक क्या होता है ये जाना, ये आपको तीनों को याद रखना है। ओके, तो हम चलते नेक्स्ट स्लाइड में। खादों के प्रकार। अब देखते हैं खाद कितने प्रकार के होते हैं। खाद 2 प्रकार के बेसिकली होते हैं, स्थूल कार्बनिक खाद, एक संतृप्त कार्बनिक खाद। स्थूल कार्बनिक खाद वो होते हैं जो गोबर खाद या कंपोस्ट खाद होते हैं, मतलब जिसमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा ज़्यादा होती है और पोषक तत्वों की मात्रा कम होती है, वो हमारा स्थूल कार्बनिक खाद है। मतलब आपको अपने माइंड में डालना है जो फसल, पेड़ पौधे, गोबर से जो खाद बन रही है वो हमारा स्थूल कार्बनिक पदार्थ है, स्थूल कार्बनिक खाद है। तो इसमें आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कार्बनिक पदार्थ ये सबसे ज़्यादा होता है बट पोषक तत्व कम होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम गोबर देखें जो किसान लोग छिड़कते हैं, वो देखते होंगे बहुत सारे अमाउंट में रहता है गोबर, है ना। मतलब कार्बनिक पदार्थ बहुत ज़्यादा, बट अगर हम एक बाल्टी सपोज कार्बनिक पदार्थ या खाद लेते हैं तो उसमें उसकी मात्रा तो बहुत ज़्यादा है बट उसमें जो पोषक तत्व रहेगा वो बहुत कम है उस एक बाल्टी में। तो आपको माइंड में ऐसे इमेजिन रखना है, ठीक है। तो हमारा स्थूल कार्बनिक खाद है। सेकेंड, संतृप्त कार्बनिक खाद। अब जो संतृप्त कार्बनिक खाद है, इसको क्या करते हैं, जो हमारे पशुओं के अवशेष हैं, ठीक है, पशुओं के अवशेष हैं और जो उनका रक्त है या फिर उनका बोन है या बोन मील है, हड्डी का चूरा, उससे जो बन रहे कार्बनिक खाद, वो हमारा संतृप्त कार्बनिक खाद। तो इसमें अब इसका उल्टा हो जाएगा, वाइस वर्सा होगा, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि आपका जो कार्बनिक पदार्थ है वो कम होगा बट पोषक तत्व वो ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये आप 2 अंतर याद रखिएगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, हमने खादों के प्रकार पढ़ डाला। स्थूल कार्बनिक खाद मैंने आपको बताया, संतृप्त कार्बनिक खाद है, मैंने ये भी आपको बता दिया है। अब हम देखते हैं कि FYM क्या होता है, ठीक है। FYM क्या होता है? अब ये स्थूल कार्बनिक खाद का में ही पढ़ रहे हैं कि FYM फार्म यार्ड मैन्योर, मतलब
FYM के अवयव पूछता है हमारे क्वेश्चन में कि FYM के अवयव क्या होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, इसके जो अवयव होते हैं वो है पशुओं का गोबर, पशुमूत्र और बिछावन। बिछावन क्या मतलब, जो फसलों का चूरा, पेड़ पौधे जो होते हैं वो बिछावन में आता है। ठीक है, तो किससे किससे मिलकर बना होता है, पशु गोबर, मूत्र और बिछावन। ये ऑप्शन में देगा ये कि FYM के अवयव क्या क्या हैं, तो आपको ये तीनों याद रख, तो ऑप्शन में आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, अब इसमें जो दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि आपका इसमें NPK की मात्रा क्या क्या रहती है, तो आपको याद रखना है इसमें NPK की मात्रा, अगर हम नाइट्रोजन की बात करें है ना, तो वो होता है 0.5%। अगर फॉस्फोरस की बात करेंगे तो 0.25, एंड अगर पोटेशियम की बात करें तो हमारा होता है 0.5। तो आपको कैसे याद रखना है कि जो NPK है ना, N और K में दोनों में 0.25 है, और P में दोनों में 0.5 और P में 0.25 है। तो ये ऑप्शन में आपको डेफिनेटली इस बार पूछ सकता है, याद रखिएगा, फेवरेट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो हमने FYM के अवयव उसमें कितने पाए जाते हैं, NPK उसकी मात्रा पढ़ ली, जैसे कि नाइट्रोजन का 0.5%, पोटेशियम का 0.5 और फॉस्फोरस का 0.25। ओके, अब हम देखते हैं कि FYM तैयार करने की विधि। अब देखते हैं ये विधि क्या होती है। ठीक है, तो इसकी बेसिकली दो विधि होती है। पहला आपका है परंपरागत विधि, दूसरी है ट्रेंच विधि। ये अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि FYM की परंपरागत विधि के बारे में पूछ देगा, या उसकी ट्रेंच विधि पूछ देगा, या फिर पूछ देगा FYM की बनाने की विधि कौन कौन सी है। तो ऑप्शन में क्या करेगा, एक ऑप्शन डाल देगा, परंपरागत डाल देगा, ट्रेंच डाल देगा, और बाकी 3-4 विधि और डाल देगा। तो आपको याद रखना है कि FYM तैयार करने की दो विधि, परंपरागत और ट्रेंच। ठीक है, अब देखते हैं हम परंपरागत विधि क्या होती है। इसमें क्या लिखा है, भारत में सर्वाधिक प्रचलित एक दोषपूर्ण विधि है क्योंकि गोबर की सड़न नहीं हो पाती। मतलब परंपरागत विधि क्या होती है, बेसिकली हमारे जितने भी खाद बनते हैं उसमें से 70% ऑलमोस्ट ये हमारा परंपरागत विधि को किसान फॉलो करते हैं। क्योंकि क्या करते हैं, जो पशु गोबर देते हैं, मलमूत्र रहते हैं उनके, और जितने क्या बोलते हैं हमारा जो फसल के चूरा वगैरह, उसको क्या करते हैं, उसको बिछा देते एक जगह और उसमें उसको डाल देते हैं। और ठीक है, और जैसे कि एक पर्टिकुलर उसका एक टाइम रहता है कि इतने समय बाद वो खाद बनता है। अगर उसका टाइम 10 दिन है तो वो क्या करते हैं, बहुत जल्दी उसको पलटाई कर देते हैं उसकी। इससे क्या होती है, गोबर में प्रॉपर सड़न पैदा नहीं हो पाती और खाद अच्छे से नहीं बन पाता। तो ये परंपरागत विधि ये होती है, और ये सर्वाधिक दोषपूर्ण विधि और सर्वाधिक प्रचलित विधि है। तो इसमें भी क्वेश्चन बन सकते हैं, याद रखिएगा। ट्रेंच विधि, ट्रेंच विधि क्या होती है ये मैं आपको बताऊंगा। ट्रेंच विधि एक्चुअली है क्या, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले आप इसका याद रखिए फाउंडर कौन है। ट्रेंच विधि का जो फाउंडर है CM आचार्य, जो कि बेंगलोर के हैं। CM आचार्य याद रखिएगा, इसका ये क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट पूछते हैं, इसलिए मैंने CM आचार्य इसका फाउंडर डाल दिया कि इसको, इस विधि को विकसित कौन किया। इसमें क्या होता है कि एक हमारी आपकी नाली टाइप की होती है। ठीक है, उसमें बहुत सारे खंड बने होते हैं, और ये लगभग 6 to 8 मीटर लेंथ की होती है, और सब में पोर किए रहते हैं हम आपको वही गोबर वगैरह। ठीक है, तो ये जो पहले एक जगह कहीं बिछा दे रहे थे, उसको नाली के माध्यम से और प्रॉपर 15 दिन तक इसमें सड़न की जाती है, और 6 से 8 मीटर के आसपास का रहती है। तो इससे जो हमारा खाद बनता है वो परंपरागत विधि से काफ़ी अच्छा होता है। तो ठीक है, तो ये हमारी ट्रेंच विधि, इसका फाउंडर कौन है या फिर इसका आविष्कारक कौन है, CM आचार्य। तो ये हमारा है FYM तैयार करने की विधि। तो हमने इसमें अभी अवयव पढ़ लिया, NPK की मात्रा पढ़ ली। NPK मैंने फिर से आपको रिपीट कर दूं, 0.5 नाइट्रोजन, फास्फोरस का 0.25 और पोटेशियम का 0.5। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं चीज़ बार बार बोल रहा हूँ आपको। ठीक है, अब हम देखते हैं कंपोस्ट खाद क्या होता है। ये कंपोस्ट खाद भी स्थूल कार्बनिक खाद के अंदर है। मतलब हमने स्थूल कार्बनिक खाद पढ़ा। स्थूल कार्बनिक खाद क्या होता है, जिसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है बट पोषक तत्व कम होता है, और उसमें जैसे आता है आपका FYM और कंपोस्ट खाद। तो हमने अभी स्थूल कार्बनिक पदार्थ के बारे में ही पढ़ रहे हैं। ओके, तो अब देखते हैं कि ये कंपोस्ट खाद क्या होता है। कंपोस्ट खाद दो प्रकार के होते हैं, एक फार्म कंपोस्ट और टाउन कंपोस्ट। दोनों सिंपल है। फार्म कंपोस्ट क्या होता है, जो फार्म अवशेष द्वारा तैयार होते हैं, जैसे फसलों के अवशेष, खरपतवार एक्स्ट्रा, वही जब मैंने वो जो बताया कि जितने भी खेतों से प्रोडक्ट निकल रहे हैं, जो वेस्टेज है, उससे जो खाद बन रही है वो आपका फार्म कंपोस्ट है। ठीक है, जैसे फसल हो गया, खरपतवार हो गया। टाउन कंपोस्ट,
अब क्या हो रहा है, जो शहरी कूड़े करकट से, टाउन कंपोस्ट, जो शहरी कूड़े करकट से जो खाद तैयार हो रहा है वो हमारा टाउन कंपोस्ट होता है। अब आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसमें भी एनपीके की मात्रा पूछेगा। अगर फॉरेस्ट घुमाएगा तो वो एनपीके की मात्रा में ही घुमाएगा, तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से याद रखनी है। टाउन कंपोस्ट में क्या होता है, नाइट्रोजन जो होता है 1.5% और फॉस्फोरस होता है 1% और ये होता है 0.5% या 1% ये, ठीक है। तो हमने पहले जो पढ़ा था स्थूल कार्बनिक खाद या FIM में, उसमें 0.5, 0.5, 0.25 था, ठीक है, बीच में 0.25 था। इसमें क्या, नाइट्रोजन 1.5% है, फॉस्फोरस 1% है, 0. मतलब ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो ये बहुत अच्छे से याद हो जाएगा कंपोस्ट खाद में, ठीक है। तो आपको मैंने बता दिया कंपोस्ट खाद कितने प्रकार के होते हैं। फार्म कंपोस्ट में जो बनते हैं, फार्म कंपोस्ट, टाउन कंपोस्ट। फार्म कंपोस्ट मतलब आपके नाम से स्पष्ट है, जो खेत में जो वहाँ के खरपतवार वहाँ की चीज़ों से बन रहे फार्म कंपोस्ट है। टाउन कंपोस्ट जो वहाँ के शहरी कूड़े करकट से जो तैयार हो रहा है वो हमारा टाउन कंपोस्ट है। और इसमें एनपीके की मात्रा मैंने बता दी, नाइट्रोजन कितना 1.5%, फॉस्फोरस कितना 1% और पोटेशियम कितना 0.25%। मतलब आपको याद रखना है इसको, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो ये इसकी एनपीके की मात्रा है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कंपोस्टिंग होती क्या। ये तो हमने पहले कंपोस्ट खाद पढ़ लिया, अब हम जानेंगे कंपोस्टिंग क्या होती है, जिससे खाद बनते हैं, ठीक है। कंपोस्टिंग यह एक जैव रासायनिक प्रक्रम है जो कि सूक्ष्म जीवों द्वारा बनाया जाता है या फिर विच्छेदन द्वारा बनाया जाता है, जिसको विच्छेदन कंपोस्ट भी कहते हैं। अब विच्छेदन क्या है आपको मैं बता दूं कि विच्छेदन क्या होता है आपका, जो मान लीजिए ये कार्बनिक पदार्थ हैं, इसमें हम जो सूक्ष्म जीव रख दिए जो उसको सड़ाने का काम करते हैं, तो इससे जो खाद बन रही है या फिर जो ये प्रोसेस कहला रहा है, ये हमारा क्या है, विच्छेदन है, ठीक है। तो कंपोस्टिंग क्या है, एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें विच्छेदन के द्वारा, मतलब सूक्ष्म जीवों के द्वारा कार्बनिक पदार्थों से खाद बनाया जाता है, ठीक है। अब कंपोस्टिंग से कंपोस्ट तैयार करने की विधि हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये यहाँ पे MCQ में ये देता है कंपोस्ट तैयार करने की विधि कौन कौन सी। पहला इंदौर विधि, बेंगलोर विधि, एटको विधि और नेडेफ विधि। तो उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि क्या करेगा, 5 ऑप्शन देगा, उसमें से एक ठोक डाल देगा कि निम्न में से कौन सी कंपोस्ट तैयार करने की विधि है। तो जो सबसे फेवरेट है एग्रीकल्चर के एग्ज़ाम में, वो आपको याद रखना है बेंगलोर विधि, ठीक है, बेंगलोर विधि। तो मैं इसके बारे में आपको छोटा छोटा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। इंदौर विधि को याद रखिएगा कि एक हावर्ड एंड डी वार्ड ने इसका आविष्कार किया था इंदौर विधि में। इसमें कुछ ऐसा होता है कि एक कार्बनिक पदार्थ है, उसमें लेयर बना देते हैं और उसकी एक पर्टिकुलर 2 वीक बाद पलटाई करते हैं, फिर वापस 2 वीक बाद पलटाई करते हैं। मतलब जो हमारा एक पारंपरिक विधि था उसी को अपडेट कर दिया, कौन, हावर्ड और डी वार्ड ने। तो उसका ये साइंटिफिक कई बार पूछा गया है कि इसको जो इन्वेंट किया हावर्ड और डी वार्ड इंदौर विधि का। बेंगलोर विधि का आविष्कारक है CN आचार्य, वही जो हमने पहले पढ़ा था। बेंगलोर विधि का जो आविष्कारक है CN आचार्य, ठीक है। ये अभी तक जितनी कंपोस्टिंग खाद बनाने की विधि, सबसे सर्वोत्तम विधि बेंगलोर विधि है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन ये भी पूछता है कि सबसे सर्वोत्तम विधि खाद बनाने की कौन सी है, तो बेंगलोर विधि, जिसके उसको जो आविष्कारक कौन है, CN आचार्य। नेडेफ विधि क्या है, ये कुछ नहीं है। नेडेफ विधि एक महाराष्ट्र के किसान हैं जो जिनको नेडेफ काका करके बोलते हैं। उन्होंने एक विधि ईजाद की गोबर को सड़ाने की, वही आपका नेडेफ विधि कहलाने लगी है। एटको विधि हमारे इंडिया में नहीं चलती है, मोस्टली इंग्लैंड में चलती है। इसका जो आविष्कारक आपको याद रख लीजिएगा हचीसन और रिचर्ड है, ठीक है। तो ये कंपोस्ट तैयार करने की विधि है। तो हमने अभी तक के खाद टॉपिक में जितने भी बन सकते थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जितने भी बेस्ट डाटा थे वो हमने कवर कर डाला है। अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो उर्वरक पे होगी। तो गाइस आपको ये बार बार ये वीडियो देखना है और उसके नोट्स बना लीजिएगा। अगर बोलोगे तो मैं आपको PDF भी इसकी दे दूंगा। और कौन से टॉपिक में MCQ बनाना है आप मुझे कमेंट करके बताएं और मेरा चैनल ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो